हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग स्पोर्ट ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपने पैथोलॉजी के अंदर टॉपिक पढ़ रहे थे। पहले पढ़ा आपने पैथोलॉजी इंट्रोडक्शन वगैरह, इसके बाद में वन बाय वन टॉपिक पढ़ देंगे। इसके बाद में अब है सिस्टम, ठीक है। पहले पढ़ा जनरल पैथोलॉजी, इसके बाद में अब है सेकंड वन कौन सी है, सिस्टमेटिक पैथोलॉजी, ठीक है। इसके बाद में है सिस्टमेटिक, सिस्टम के अनुसार कौन कौन सी पैथोलॉजिकल डिजीज है, ठीक है, कि कौन कौन से सिस्टम के अंदर कैसे कैसे डिजीज बन रही है, ठीक है। कि पैथोलॉजिकल सिस्टम, मैंने बोला था कि जो सिस्टम पैथोलॉजिकल सिस्टम है उसके जनरल पैथोलॉजी, इसके बाद में सिस्टमेटिक पैथोलॉजी। तो सिस्टमेटिक पैथोलॉजी इसके अंदर क्या था कि कोई भी सिस्टम है, ठीक है, चाहे मेल जेनेटल हो, फीमेल जेनेटल सिस्टम हो, जीआई हो, कार्डियो सिस्टम हो, ठीक है। तो उसके अंदर जैसे कि मेल जेनेटल सिस्टम है, ठीक, तो मेल जेनेटल सिस्टम के अंदर कौन सी मेन तीन डिजीज है पैथोलॉजी के अंदर। फर्स्ट तो है क्रिप्टो ऑर्गेनिज्म, बीपीएस एंड हाइड्रोसिल, ठीक है, बेनिन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी एंड क्रिप्टो ऑर्गेनिज्म एंड हाइड्रोसिल, ठीक है। ये जो तीन डिजीज है, ये मेन डिजीज इसके मेन जेनेटिक सिस्टम के अंदर पैथोलॉजी के अंदर, ठीक है। तो वन बाय वन पढ़ेंगे कि जेनेटिक सिस्टम के अंदर ये तीन ही डिजीज। इसके बाद फीमेल जेनेटिक, इसके बाद में पढ़ेंगे फीमेल जेनेटिक सिस्टम, ठीक है। इसके बाद में कार्डियो सिस्टम, इसके बाद में रेस्पिरेटरी सिस्टम, जीआई सिस्टम, सब अलग अलग डिजीज होगी पैथोलॉजी की। जो ये मेल जेनेटिक सिस्टम, इसके अंदर क्या है कि जो पैथोलॉजिकल डिजीज बन रही है वो किस तरीके से बन रही है, ये क्रिप्टो ऑर्गेनिज्म कैसे बन रही है, किस तरीके से क्या है सिस्टम, वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वन पढ़ेंगे क्या, अपने क्रिप्टो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। मेल जेनेटिक सिस्टम की डिजीज है फर्स्ट वन क्रिप्टो ऑर्गेनिजम्स। क्रिप्टो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। इसमें क्या है कि क्रिप्टो ऑर्गेनिजम्स क्या होता है डिजीज, ठीक है। क्रिप्टो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, ये अपनी बॉडी है, ठीक है। ये क्या है, ह्यूमंस बॉडी है, ठीक है। ये मेल की बॉडी है, ठीक है, ये मेल बॉडी है। तो इसके अंदर क्या होता है, क्रिप्टो ऑर्गेनिजम्स पैथोलॉजिकल मेल जेनेटिक सिस्टम की डिजीज है। इस डिजीज के अंदर क्या होता है कि जो अपने जो टेस्टिस होते हैं वो क्या होता है, स्क्रोटम के अंदर नहीं आ पाते, ठीक है। क्या होता है, टेस्टिस होते हैं वो स्क्रोटम के अंदर नहीं आ पाते, ठीक है। यहाँ पे जो टेस्टिस वेस्टिबुलर लेयर होती है और यहाँ पे होते हैं स्क्रोटम, ठीक है। जो यहाँ पे जो टेस्टिस होता है वो क्या होता है कि जब बेबी जब प्रेग्नेंट लेडी होती है, उसकी डिलीवरी होती है, ठीक है, तब क्या होता है, डिलीवरी होने के बाद में क्या होता है, जब उसकी कितने डिलीवरी हो जाने के बाद में क्या होता है कि जो ये टेस्टिस होते हैं वो स्क्रोटम के अंदर विद इन 5 डेज, जितने भी फर्स्ट वीक ऑफ डिलीवरी, आफ्टर डिलीवरी के अंदर अंदर आ जाना चाहिए, ठीक है। या तब क्या होता है, पहले इससे जो स्क्रोटम है, जो इसके जो टेस्टिस है स्क्रोटम के अंदर कम आ जाते हैं। बट कभी कभी इसके कुछ डिसऑर्डर की वजह से, कुछ ऐसे इसके कारण देखेंगे किस कारण की वजह से यहाँ पे नहीं आ पाता है, ठीक है। कुछ कारण ऐसे की वजह जिसकी वजह से नहीं आ पाता है, ठीक है। तो देखते हैं कि क्रिप्टो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, इसकी डेफिनेशन, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन, ठीक है। तो इसके डेफिनेशन में क्या बोला है कि क्रिप्टो ऑर्गेनिज्म इज अ कंडीशन इन व्हिच टेस्टिस आर नॉट डिसेंडेंट कम्स इन स्क्रोटम, ठीक है। क्रिप्टो ऑर्गेनिज्म इज द कंडीशन क्या है, एक प्रकार की कंडीशन है। इसके अंदर क्या होता है, इन विच टेस्टिस are not descend in the not descend come in scrotum, not descend comes in scrotum, comes in क्या, स्क्रोटम के comes in scrotum, ठीक है। कि स्क्रोटम के अंदर क्या पे है कि स्क्रोटम के अंदर नहीं आ पाते हैं, ठीक है। स्क्रोटम कि एक कंडीशन होती है, क्रिप्टो ऑर्गेनिज्म क्या होती है, कंडीशन होती है। इसके अंदर क्या होता है, जो टेस्टिस होते हैं, ठीक है, जो टेस्टिस है वो क्या होता है, इसके जो स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस नहीं आ पाता, ठीक है। क्या होता है, जो टेस्टिस होता है वो डिसेंड नहीं हो पाता। डिसेंड मतलब इस यहाँ से जो इस कंडीशन से जो डिसेंड होके यहाँ पे आना चाहिए, जो इस कंडीशन में क्या होता है, डिसेंड होके नहीं आ पाता है, ठीक है। किसकी वजह से कि या तो जो शॉर्ट जो कोड होती है, जो स्पर्मेटिक कोड होती है, जो इस कोड के थ्रू आता है, ठीक है। इस कोड के अंदर या तो इस कोड की लेंथ है वो छोटी है, या फिर क्या है, इसके अंदर कोई ऑब्जेक्शन आ गया, इसके अंदर क्या हो गया, कोई ऑब्जेक्शन आ गया, कोई बीच में कोई कुछ आ गया, ऑब्जेक्शन की वजह से नहीं आ पाता है, या फिर कोई ट्यूमर बन गया, ठीक है, या फिर क्या कोई ट्यूमर बन गया, या फिर इसको जो स्पर्मेटिक कोड होती है, ठीक है, कौन सी जो स्पर्मेटिक कोड होती है, ठीक है, जो इसको स्पर्म जो स्क्रोटम
जो टेस्टिस होता है उसको स्क्रोटम में लाने के लिए जो एक जो क्या कॉर्ड फिल्म जिसके अंदर जैसे कि कॉर्ड कैसी होती है एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर की जाती होती है, ठीक है। तो वो इसको लेके आती है, तो उसके क्या होता है, उसके अंदर या तो कभी डिलीवरी करवाता था उसके अंदर कंप्रेशन हो गया, कंप्रेशन आ गया, या फिर उसके अंदर कोई प्रेशर आ गया, तो या फिर उसके अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया या तो रुकावट बन गई, तो उसी वजह से क्या होता है इसके अंदर जो स्क्रोटम जो टेस्टिस होता है वो स्क्रोटम के अंदर नहीं आ पाता, डिसेंट नहीं हो पाता है, तो उसकी वजह से क्या बनती है, क्रिप्टो ऑर्गेनिज्म डिजीज प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो सिंपल थिंग के अंदर क्या था, क्रिप्टो ऑर्गेनिज्म इज द कंडीशन होती है जिसके अंदर क्या होता है टेस्टिस है वो नहीं डिसेंट हो पाते हैं किसके अंदर, स्क्रोटम के अंदर। जो टेस्टिस होता है वो स्क्रोटम के अंदर नहीं आ पाते हैं, ठीक है। क्या होता है इसके अंदर बोला है कि भाई 50% केसेस के अंदर क्या होता है टेस्टिस होता है वो किसके कम आ जाता है, स्क्रोटम के विद इन फर्स्ट मंथ ऑफ लाइफ। क्या होता है फर्स्ट मंथ ऑफ लाइफ, जब बेबी के फर्स्ट मंथ कितने 30 डेज नियोनेट एंड अर्ली नियोनेट होता है उसके अंदर क्या होता है जो ये स्क्रोटम होता है जो, ठीक है, जो टेस्टिस होता है वो स्क्रोटम के अंदर आ जाता है, लेकिन 50% केसों के अंदर, लेकिन 50% केसेस के अंदर नहीं आ पाता, तो इसकी वजह से डिजीज क्रिप्टो ऑर्गेनिक डिजीज कंडीशन प्रोड्यूस होती है, ठीक है। अब देखते हैं इटियोलॉजी की किस ऐसे क्या कारण है जिसकी वजह से ये डिजीज बनती है, ठीक है। देखते हैं इटियोलॉजी, क्रिप्टो ऑर्गेनिज्म की इटियोलॉजी, ठीक है। इटियोलॉजी के अंदर क्या है कि शॉर्ट स्पर्मेटिक कॉर्ड, शॉर्ट स्पर्मेटिक कॉर्ड जो टेस्टिस को लेके आ रही है, ठीक है, जो कॉर्ड होती है उसकी या तो वो उसकी लेंथ कम है या उसके अंदर कोई ऑब्जेक्शन आ गया, ठीक है, उसके अंदर कोई क्या हो गया रुकावट ऑब्जेक्शन आ गया, या फिर ट्यूमर बढ़ गया, क्या बढ़ गया ट्यूमर बढ़ गया, एंड देन उसके बाद में या उसके अंदर कंप्रेशन आ गया, क्या हो गया कंप्रेशन, या फिर क्या हो गया कंप्रेशन ऑफ स्पर्मेटिक कॉर्ड, ठीक है। जो स्पर्मेटिक कॉर्ड है उसके अंदर क्या हो गया कंप्रेशन, दबाव, उसके अंदर क्या हो गया कंप्रेशन हो गया। इसके बाद में क्या होगा जो इंगुइनल कैनाल होती है उसका क्या होना नैरो होना, नैरोविंग, क्या हो नैरोविंग द इंगुइनल कैनाल, जो इंगुइनल कैनाल होती है उसका क्या होना नैरो होना। नैरो मतलब बहुत ही सुकून, मतलब जितना जो टेस्टिस होता है उसके लिए जो जाना की जगह होती है इतनी नहीं हो पाती, कि नैरो मतलब बहुत ही चिकुन छोटी हो जाना, साइज छोटी हो जाना, नैरोविंग इंगुइनल कैनाल की जो नैरो हो जाना। इसके बाद में हार्मोनल कोई भी हो सकती है, हार्मोनल डेफिशिएंसी, ठीक है, हार्मोनल डेफिशिएंसी, इसके अंदर ट्राइसोमी हार्मोन डेफिशिएंसी से डाउन सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है, ठीक है, क्लम्पेटर सिंड्रोम है, कोई सा भी सिंड्रोम हो सकता है, या फिर हाइपरट्रोफी हो सकती है। क्या हो सकती है हाइपरट्रोफी, मैंने प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ा सेल इंजरी के अंदर हाइपरट्रोफी क्या होती है कि सेल की साइज इंक्रीज होगी तो वहां ऑर्गन क्या होगा बड़ा हो गया, जिसकी वजह से क्या ऑब्सेशन हो गया, तो भी उसके अंदर डिसेंड नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसके बाद में क्या है इंजुरी हो गई, कोई इन्फ्लेमेशन हो गया, पैथोलॉजिकल कंडीशन हो गई, ठीक है, ट्यूमर हो गया, तो ये सब क्या है ये सब कोजेस क्या है, ये सब इटियोलॉजी कोजेस है क्रिप्टो ऑर्गेनिज्म, ये सब कारण होने की वजह से क्या है कि ये डिजीज प्रोड्यूस होती है, ठीक है, ऐसे ऐसे जिसकी वजह से क्या हो जाता है क्रिप्टो ऑर्गेनिज्म डिजीज बनती है, ठीक है। तो ये तो थे इटियोलॉजी। इसके बाद में देखते हैं अपने क्या पैथोलॉजिकल चेंजेस, इसके बाद में क्या है पैथोलॉजिकल चेंजेस, ठीक है, पीसी देखते हैं इसका पैथोलॉजिकल चेंजेस। तो फर्स्ट वन इसके अंदर क्या देखेंगे ग्रॉस, क्या देखेंगे ग्रॉस के अंदर क्या दिखेगा ग्रॉस एग्जामिनेशन, ग्रॉस के अंदर क्या दिखेगा, इसके अंदर क्या या तो एक होगा, एक एब्सेंट दिखेगा, एब्सेंट टेस्टिस, या तो वन या बोथ, या तो एक टेस्टिस एब्सेंट होगा या फिर दोनों टेस्टिस एब्सेंट होंगे, किसके अंदर स्क्रोटम के अंदर, ग्रॉस के अंदर दिखेगा। और माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन के अंदर क्या दिखेगा, माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन करेगा उसके अंदर क्या दिखेगा, अपने बैक्टीरिया वायरस फंगस पैरासाइट भी देख सकते हैं, इंफ्लेमेटरी सेल देख सकते हैं, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। क्या हो सकता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हो सकता है, इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कौन सी बैक्टीरिया वायरस कोई भी हो सकता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, या फिर इंफ्लेमेटरी सेल हो सकती है, इंफ्लेमेशन की वजह से हुआ तो इंफ्लेमेटरी सेल वगैरह प्रेजेंट माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन करो उसके अंदर देखने को आपको मिल सकता है, ठीक है। तो ये तो था अपने पैथोलॉजिकल चेंजेस कि कोई भी डिजीज हो रही तो उसके अंदर पैथोलॉजिकल चेंजेस कैसा हुआ, किस डिजीज के अंदर कैसा पैथोलॉजिकल चेंजेस होता है, सबका अलग अलग है, ठीक है। तो ये तो देखा फर्स्ट वन ग्रोथ के अंदर देखा, ग्रोथ के अंदर क्या देखा, उसके अंदर आपने पढ़ा कि या तो एक टेस्ट या दोनों टेस्टिस एब्सेंट हो गए, किसके अंदर स्क्रोटम के अंदर, ठीक है। इसके बाद में डायग्नोस, इस डिजीज को डायग्नोसिस कैसे करेंगे, इसका डायग्नोसिस, ठीक है, डायग्नोसिस के अंदर क्या करेंगे, फर्स्ट वन तो फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है, फर्स्ट वन क्या करेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन, उसके बाद में क्या करेंगे, उसके बाद यूएसजी एमआरआई, ठीक है, एमआरआई करेंगे, ब्लड टेस्ट, सीटी स्कैन,
ठीक है, जो जस्ट कॉमन है, ये सब डिजीज के अंदर करेंगे, वो इसके अंदर एग्जामिनेशन करेंगे तो पता लग जाएगा। ठीक है, फर्स्ट वन तो सीधा एमआरआई करेंगे, यूएसजी करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, इसको अंदर दिख जाएगा स्कोटम के अंदर टेस्टिस नहीं है। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट वन डिजीज थी अपने मेन जेनेटिक सिस्टम की, क्रिप्टो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ये आई होप कि आपको समझ में आ गया हो गया। ठीक है, इसके बाद में सेकंड वन डिजीज है बीपीएस। कौन सी है? बीपीएस, बेनिन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी। बेनिन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी कौन सी है? बेनिन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी। ठीक है, बेनिन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी इस डिजीज का नाम है। ठीक है, बेनिन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी। ठीक है, बेनिन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी बीपीएस सेकंड वन डिजीज ऑफ मेल जेनेटिक सिस्टम की पैथोलॉजी के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, या तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि बीपीएस क्या होता है, सीधा शॉर्ट नोट्स के अंदर पूछ सकता है। ठीक है, या फिर इस दूसरे नाम से भी पूछ सकता है कि भाई नोडुलर हाइपरट्रॉफी प्रोस्टेटिक के अंदर। ठीक है, नोडुलर हाइपरट्रॉफी भी पूछ सकता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, बेनिन होता है, जो एक होती है बेनिन, एक होता है मैलिग्नेंट। ठीक है, दो प्रकार के क्या होती है, बेनिन एंड मैलिग्नेंट सेल, दो प्रकार की सेल होती है, एक कैंसर सेल है, एक नॉन कैंसर सेल। इसके अंदर क्या होता है, जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है उसके अंदर क्या होता है, बेनिन का इनलार्जमेंट हो रहा है। डेफिनेशन के अंदर देखेंगे डेफिनेशन। ठीक है, कि बेनिन बीपीएस क्या होता है, तो इसके अंदर क्या होगा, इट इज द बेनिन इनलार्जमेंट। क्या जो बेनिन होगा उसके क्या होना, इनलार्जमेंट। इट इज द बेनिन इनलार्जमेंट्स ऑफ द प्रोस्टेटिक ऑफ द प्रोस्टेटिक ग्लैंड। जो प्रोस्टेटिक ग्लैंड है उसके अंदर क्या होना, बेनिन का जो बेनिन सेल है उसका क्या, बेनिन सेल का क्या होना, इनलार्जमेंट होना। इनलार्जमेंट मतलब उसका बढ़ना। ठीक है, बेनिन सेल का क्या होना, इनलार्जमेंट ऑफ द प्रोस्टेटिक ग्लैंड। जो प्रोस्टेटिक ग्लैंड है उसके अंदर क्या होना, बेनिन, इसका बेनिन का इनलार्जमेंट होना, इसका बेनिन का क्या बढ़ना, जिसकी वजह से क्या प्रोस्टेटिक ग्लैंड के अंदर। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या, तो बेनिन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी मतलब इंक्रीज द सेल साइज, क्या होगा, सेल की साइज बढ़ रही है। प्रोस्टेटिक मतलब प्रोस्टेटिक जो फीमेल प्रोस्टेटिक ग्लैंड होती है उसके अंदर, और बेनिन मतलब जो बेनिन मैलिग्नेंट सेल होती है, जो बेनिन सेल होती है, जो बेनिन सेल का क्या बढ़ना, कि इंक्रीज होना। तो इनलार्जमेंट ऑफ द बेनिन इन द प्रोस्टेटिक ग्लैंड के अंदर। ठीक है, प्रोस्टेटिक ग्लैंड के अंदर क्या बढ़ना, बेनिन का। ठीक है, तो ये तो डेफिनेशन। इसके बाद में देखते हैं इटियोलॉजी, किस कारण की वजह से बीपीएस होता है। इसकी देखते हैं इटियोलॉजी, किस कारण की वजह से, इटियोलॉजी क्या है। ठीक है, इटियोलॉजी के फर्स्ट तो इटियोलॉजी कारण है कि हार्मोनल थेरेपी। क्या कारण हो सकता है, हार्मोनल थेरेपी वजह से। ठीक है, हार्मोनल थेरेपी की वजह से इसका हाइपरट्रॉफी हो सकती है। ठीक है, बेनिन की, या फिर इंक्रीज फीमेल हार्मोन, क्या हो गया, इंक्रीज हो गया फीमेल हार्मोन, इंक्रीज फीमेल हार्मोन। ठीक है, जो फीमेल हार्मोन है उसका इंक्रीज हो जाना, या फिर फीमेल हार्मोन कौन सा होता है, ठीक है, या फिर मेल हार्मोन डिक्रीज, मेल हार्मोन का क्या हो जाना, डिक्रीज होना। टेस्टोस्टेरोन क्या हो जाना, डिक्रीज द मेल हार्मोन। ठीक है, मेल हार्मोन का क्या हो जाना, डिक्रीज टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, या फिर इंजरी हो सकती है, ओल्ड एज इन्फेक्शन। ठीक है, इंजरी, ओल्ड एज, इन्फेक्शन। ठीक है, एनवायरमेंट फैक्टर जो भी है, ये सब क्या है अपने इटियोलॉजी। इस कारण की वजह से बेनिन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी हो सकती है। कौन सा कारण है, हार्मोनल थेरेपी फर्स्ट वन, या हार्मोनल थेरेपी ले रहे, कोई हार्मोन्स को उसके अंदर थेरेपी ली, हार्मोन को उसने कुछ किया है, या फिर फीमेल हार्मोन उसके बॉडी के अंदर बढ़ गए, मेल हार्मोन कम हो गए, टेस्टोस्टेरोन वगैरह उसके प्रोस्टेरोन वगैरह बढ़ गए, तो ठीक है, इंजरी। तो ये तो थे कारण जिसकी वजह से बेनिन हाइपरट्रॉफी जो है, प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी बीपीएस हो सकता है। ठीक है, ये तो थे इटियोलॉजी कॉजेस, कारण। अब देखते हैं इसका पैथोलॉजिकल चेंजेस। पैथोलॉजिकल चेंजेस पीसी, पैथोलॉजिकल चेंजेस। ठीक है, पैथोलॉजिकल चेंजेस के अंदर क्या देखेंगे, फर्स्ट वन ग्रॉस देखते हैं। क्या देखते हैं, ग्रॉस एग्जामिनेशन, जीए। ठीक है, ग्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर क्या दिखेगा अपन को, क्या होगा, इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेटिक ग्लैंड। क्या होगा, इनलार्जमेंट दिखेगा प्रोस्टेटिक ग्लैंड का, इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेटिक ग्लैंड का। ठीक है, प्रोस्टेटिक ग्लैंड का क्या होगा, इनलार्जमेंट दिखेगा। ठीक है, प्रोस्टेटिक ग्लैंड का इनलार्जमेंट दिखेगा। इसके बाद में क्या दिखेगा, इसके बाद सेकंड वर्ड करेंगे माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन। माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन, इसके अंदर क्या दिखेगा, सेलुलर हाइपरट्रॉफी। सेल की क्या दिखेगी, हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी मतलब सेल की साइज बड़ी हुई मिलेगी आपको माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन के अंदर। ठीक है, इसके बाद में एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड। क्या होगा, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होना।
एक्यूमुलेशन होगा फ्लूइड, फ्लूइड वहां पे एक्यूमुलेशन इकट्ठा हुआ मिलेगा फ्लूइड माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन के अंदर, ठीक है। एंड देन थिकनेस वगैरह मिल सकती है। तो ये तो था पैथोलॉजिकल सेंसेस कि बीपीएस के अंदर पैथोलॉजिकल सेंसेस कैसा होता है, क्या दिखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद में इसका डायग्नोसिस कैसे करोगे, तो डायग्नोसिस के अंदर क्या डायग्नोसिस, ठीक है, इसके अंदर क्या करोगे आप डायग्नोसिस के अंदर, फर्स्ट वन क्लिनिकल सिम्टम या क्लिनिकल हिस्ट्री, ठीक है, क्लिनिकल सिम्टम, एंड देन फिजिकल एग्जामिनेशन, एंड देन फिजिकल एग्जामिनेशन करोगे, ठीक है। एंड इसके बाद में पीआर पर रेक्टल एग्जामिनेशन करोगे, ठीक है, पीआर पर रेक्टल एग्जामिनेशन, ठीक है। इसके बाद में यूएचजी बायोप्सी सीटी स्कैन, यूएचजी बायोप्सी क्या होती है, मैंने प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ा रखा है इसके बायोप्सी, एफएनएससी, ठीक है, मेथड ऑफ अपने सिटोलॉजी के अंदर, ठीक है, और कौन मेथड बायोप्सी, ठीक है। जो ये तो थे अपने डायग्नोसिस करेंगे जिसकी वजह से अपने बीपीएस को डायग्नोस किया जा सकता है, ठीक है। तो ये तो था अपना बेनिन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रोफी, ठीक है, सिंपल एंड भाषा के अंदर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद लास्ट में डिजीज है मैनेज जनरल सिस्टम की लास्ट डिजीज है अपनी कौन सी, हाइड्रोसिल, कौन सी डिजीज है, हाइड्रोसिल, लास्ट डिजीज है मेल जनरल सिस्टम की हाइड्रोसिल, कौन सी है, हाइड्रोसिल, ठीक है। हाइड्रोसिल क्या होता है, हाइड्रोसिल क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सीरियस फ्लूइड इन किसके अंदर, वेजनस या वेजन एक्शन कंडीशन हाइड्रोसिल, इसके अंदर क्या होता है, फ्लूइड इकट्ठा हो जाना, किसके अंदर, कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन द स्क्रोटम, जो स्क्रोटम है उसके अंदर क्या होना, फ्लूइड का इकट्ठा हो जाना, क्या होता है, हाइड्रोसिल इज कंडीशन। डेफिनेशन देखते हैं हाइड्रोसिल क्या होती है, ठीक है, हाइड्रोसिल की डेफिनेशन हाइड्रोसिल की, ठीक है। हाइड्रोसिल किससे कहते हैं, मेल जनरेटिव सिस्टम की डिजीज है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, हाइड्रोसिल इज द कंडीशन, हाइड्रोसिल इज द कंडीशन, एक प्रकार की कंडीशन है इन विच फ्लूइड इज कलेक्ट, और accumulate in scrotum, और accumulated in the scrotum, इसके अंदर स्क्रोटम के अंदर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाना, क्या है कि हाइड्रोसिल इज द कंडीशन, क्या है, एक प्रकार हाइड्रोसिल एक कंडीशन है, इसके अंदर क्या होता है, फ्लूइड है, फ्लूइड कलेक्ट हो जाता है या एक्यूमुलेशन हो जाता है, ठीक, किसके अंदर, स्क्रोटम के, जो स्क्रोटम है उसके अंदर क्या हो जाता है, फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। स्क्रोटम के अंदर क्या होता है, फ्लूइड का इकट्ठा हो जाना, कलेक्शन हो जाना, जिसे इट इज ऑल्सो नोन एज द हाइड्रोसिल। हाइड्रोसिल इज द कंडीशन इन विच एक्यूमुलेशन एंड कलेक्टेड फ्लूइड इन द स्क्रोटम आर नोन एज द हाइड्रोसिल, ठीक है। कि हाइड्रोसिल क्या है कि ऐसी कंडीशन, इसके अंदर क्या होता है, जो अपना स्क्रोटम होता है, स्क्रोटम के अंदर क्या होना, स्क्रोटम के अंदर फ्लूइड का इकट्ठा हो जाना, ठीक है। एंड यदि स्क्रोटम के अंदर क्या यदि ब्लड हो रहा है तो हेमेटोसिल, ठीक है, ये भी याद रखना, यदि ब्लड कलेक्ट हो रहा है, ठीक है, यदि ब्लड कलेक्ट हो रहा है किसके अंदर, स्क्रोटम के अंदर, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, हेमेटोसिल, हेमेटो मतलब ब्लड एंड सील मतलब हेमेटोसिल, हाइड्रोसिल है इसके पीछे का लिया, हाइड्रो मतलब क्या होता है, डिजीज, जो इस लिखा है, इस डिजीज, इस जो टॉपिक है उसके अंदर ही आप थोड़ा दिमाग लगाओ तो आप इसके अंदर पूरा मिस निकाल सकते हो, ठीक है। कैसे, हाइड्रो मतलब क्या होता है, हाइड्रो मतलब वाटर, ठीक है, हाइड्रो मतलब वाटर एंड सील मतलब डिजीज, हाइड्रोसिल, ठीक है। हाइड्रोसिल मतलब क्या है, कलेक्ट होना वाटर का, किसके अंदर, स्क्रोटम के अंदर, ठीक है। स्क्रोटम क्या होना, स्क्रोटम के अंदर क्या होना, पानी का कलेक्शन होना। यदि इसकी जगह हेमेटोसिल हो लिया, हेमेटोसिल मतलब क्या होना, ब्लड का, क्या होना, ब्लड का, स्क्रोटम के खून कलेक्ट होना, खून का जमना, खून जम जाता है स्क्रोटम के अंदर, तो उसे कहते हैं हेमेटोसिल। यदि इसके अंदर क्या होता है कि पस जम जाता है, क्या पस, इसकी जगह इन्होंने लिख दिया पस, तो पस क्या होगा, पायोसिल मतलब क्या हो जाना, कलेक्शन ऑफ द पस इन द स्क्रोटम, स्क्रोटम के अंदर क्या हो जाना, पस का, ठीक है। तो कोई भी पूछे साहब पायोसिल पूछे, पायोसिल क्या होता है, कंडीशन, तो इट इज द कंडीशन इन विच कलेक्शन एंड एक्यूमुलेशन ऑफ द पस इन द स्क्रोटम, स्क्रोटम के अंदर पस का इकट्ठा हो जाना, जिसे कहते हैं नॉन एज द पायोसिल, ठीक है।
क्या कहते हैं उसे, पायोसिल, ठीक है, उसे कहते हैं पायोसिल, ठीक है। एंड क्या, हेमेटोसिल की ब्लड का इकट्ठा हो जाना, स्क्रोटम के अंदर, उसे कहते हैं हेमेटोसिल, ठीक है। और हाइड्रोसिल क्या होता है, वाटर का इकट्ठा हो जाना स्क्रोटम के अंदर, वाटर स्क्रोटम के अंदर क्या हो जाना, एक्यूमुलेशन हो जाना वाटर का, जिसकी वजह से क्या होता है, हाइड्रोसिल डिजीज कहते हैं, ठीक है। तो ये तो थे इसके डेफिनेशन। इसके बाद में इटियोलॉजी, इसके कौन कौन से कारण होते हैं, किस कारण की वजह से हाइड्रोसिल डिजीज है जो अपने प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। इसके देखते हैं इटियोलॉजी, कोजेस, कौन कौन से कारण है जिसकी वजह से ये डिजीज बढ़ रही है, ठीक है। इटियोलॉजी, इटियोलॉजी कि हाइड्रोसिल डिजीज ये किस वजह से बढ़ रही है, इसका क्या कारण है, ठीक है। फर्स्ट वन तो है कि इंक्रीज होना प्रोडक्शन ऑफ फ्लूइड, ठीक है, क्या हो जाना, इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ फ्लूइड, कि फ्लूइड का क्या हो जाना, इंक्रीज होना ना, ठीक है, इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ फ्लूइड, जो फ्लूइड है उसका क्या हो जाना, इंक्रीज होना ना। इसके बाद में सेकंड वन क्या, ऑब्जेक्शन ऑफ ट्यूमर, क्या बन जाना, ट्यूमर बन जाना, ठीक है, या फिर ट्यूमर्स का उस जगह पे स्क्रोटम के आसपास ट्रॉमा हो जाना, ठीक है, इंजुरी हो जाना, क्या ट्रॉमा इंजुरी हो जाना, ठीक है, इंजुरी की वजह से भी क्या होगा, स्क्रोटम के अंदर फ्लूइड हो जाएगा। या फिर लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर क्या हो जाना, ऑब्जेक्शन हो जाना, जो लिम्फ नोड होती है अपने, ठीक है, लिम्फ वेसल्स होती है, लिम्फ ऑब्जेक्शन, जो लिम्फ वेसल्स होती है जो अपने फ्लूइड को ले जाती है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होना, लिम्फेटिक ऑब्जेक्शन, जो लिम्फ होती है, लिम्फ वेसल्स के अंदर क्या होना, ऑब्जेक्शन आ जाना, उसके अंदर रुकावट आ जाना, जिसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा क्या, स्क्रोटम के अंदर फ्लूइड, ठीक है। मैकेनिकल लेबर अंडर पैथोलॉजी, ये सब जो पोजीशन, ये सब कारण है जो क्या हाइड्रोसिल डिजीज बनाते हैं। हाइड्रोसिल मतलब स्क्रोटम के अंदर कलेक्शन या एक्यूमुलेशन होना किसका, वाटर का, ठीक है, ये तो था हाइड्रोसिल, ये तो थे इसके कारण। अब इसके देखते हैं पैथोलॉजिकल चेंजेस, क्या देखते हैं, पीसी कि पैथोलॉजिकल चेंजेस कैसे होता है, इसके अंदर क्या होता है हाइड्रोसिल के अंदर, ठीक है। पैथोलॉजिकल चेंजेस, फर्स्ट वन क्या देखते हैं इसके अंदर, ग्रॉस एग्जामिनेशन, ग्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर क्या दिखेगा, इनलार्जमेंट, क्या दिखेगा, टेस्टिस, टेस्टिस की साइज क्या होगी, इनलार्जमेंट टेस्टिस दिखेगा, ठीक है, ग्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर। एंड क्या दिखेगा, टेस्टिस और स्क्रोटम दोनों इनलार्जमेंट हो गए, ठीक है। टेस्टिस कहां होते हैं, स्क्रोटम के अंदर, तो दोनों ही क्या होगा, स्क्रोटम एंड टेस्टिस दोनों क्या होंगे, इनलार्जमेंट होंगे, ठीक है, बड़े दिखेंगे, इनलार्जमेंट। एंड इसके बाद में क्या होगा, ऑर्गन होगा वो सरफेस एरिया डिप्रेसिंग, क्या दिखेगा, स्ट्रेसिंग देखेगा, ठीक है, उसके अंदर क्या होगा, स्ट्रेसिंग किसे वो दिखेगा। इसके बाद में देखेंगे, तो ये तो था ग्रॉस एग्जामिनेशन, ठीक है। इसके बाद में है कि इसका डायग्नोसिस क्या, कौन कौन से, कि इस डिजीज हाइड्रोसिल का डायग्नोसिस कैसे करेंगे, तो फर्स्ट वन तो क्या करेंगे, क्लिनिकल हिस्ट्री, ठीक है, क्लिनिकल हिस्ट्री, एंड देन फिजिकल एग्जामिनेशन। इसके बाद में क्या करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन। इसके बाद में एफएनएससी, क्या करेंगे, एफएनएससी, फाइन नीडल एस्पिरेशन सिस्टोलॉजी, ये प्रीवियस क्लास के अंदर बढ़ा है, एफएनएससी कैसे करते हैं। इसके बाद में करेंगे यूएसजी एंड बायोप्सी, ठीक है, ये तो थे अपने डायग्नोसिस, ओके। ये सब क्या थे, डायग्नोसिस, हाइड्रोसिल को कैसे कैसे डायग्नोस किया जा सकता है, ठीक है। क्लिनिकल एग्जामिनेशन, ठीक है, फिजिकल हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, क्लिनिकल हिस्ट्री, एफएनएससी, फाइन नीडल एस्पिरेशन करेंगे, यूएसजी कर सकते हैं, या फिर उसके बाद में बायोप्सी, सीटी स्कैन, एमआरआई, ठीक है। तो ये तो थे अपना हाइड्रोसिल डिजीज को पढ़ा, ठीक है। ये थी अपने मेल जेनेटिक सिस्टम की डिजीज है। फर्स्ट वन कौन सी पढ़ी अपने, फर्स्ट वन पढ़ा क्रिप्टो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। फर्स्ट डिजीज कौन सी पढ़ी, क्रिप्टो ऑर्गेनिज्म। उसके बाद में पढ़ा बीपीएस, इसके बाद में पढ़ी हाइड्रोसिल, ठीक है। तो क्रिप्टो ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या हो रहा था कि जो स्क्रोटम थे उसके अंदर टेस्टिस नहीं आ रहे थे, क्या टेस्टिस अब्सेंस हो रहे, या तो अब्सेंस, इट इज कंडीशन अपसेट ऑफ द टेस्टिस इन द स्क्रोटम आर क्रिप्टो ऑर्गेनिज्म, या फिर डिसेंड इन नहीं हो रहे थे, डिसेंड नहीं हो रहे थे किसके अंदर, स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस नहीं आ रहे थे, उसके क्रिप्टो ऑर्गेनिज्म। और बीपीएस के अंदर क्या था, जो प्रोस्टेटिक थी ग्लैंड, उसका क्या होना, बेनिन जो सेल थी उसका क्या होना, इनलार्जमेंट होना प्रोस्टेटिक ग्लैंड के अंदर, ठीक है, बेनिन सेल का इनलार्जमेंट इन द प्रोस्टेटिक ग्लैंड के अंदर, ठीक है, वो तो था बीपीएस। इसके बाद में पढ़ा हाइड्रोसिल, हाइड्रोसिल मतलब क्या होता है, स्क्रोटम के अंदर एक्यूमुलेशन या कलेक्शन होना वाटर का, ठीक है। तो ये तीनों डिजीज थी अपने जेनेटिक सिस्टम के अंदर, ठीक है, मेल जेनेटिक सिस्टम के अंदर, पैथोलॉजी के अंदर, ठीक है। आई होप कि आप सबको तीन डिजीज से समझ में आ गई, जिसका पैथोलॉजी का एग्जामिनेशन, इटियोलॉजी एंड डायग्नोसिस पढ़ा, ठीक है। ओके, कोई डाउट हो तो कमेंट करें, एंड अपने नर्सिंग स्पोर्ट्स चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।